की महिमा, यह गौ माता की महिमा। तो गाय के गोबर से बनाए हुए शिवलिंग का जो निर्माण करता है और जो पूजन करता है, उसे हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। अब आता है नंबर भैंस के बनाए हुए शिवलिंग का। यदि भैंस के गोबर से शिवलिंग आपको नहीं मिले, कि गोबर गुरुजी ने कहा दिया था कि गोबर गाय का और नहीं मिले, वो आप कहीं से उठा के ले आओ, और वो भैंस का निकला तो बोले जो पूजन करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये यमराज का वाहन है। इसके बाद में रजोमय शिवलिंग बनाकर यदि उसकी पूजा की जाए तो बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। मिश्री का शिवलिंग यदि बनाए, मिश्री का शिवलिंग निर्माण करके पूजन अर्चन किया जाए तो रोगों का नाश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई रोगी हो, ध्यान से सुनना, कोई रोग हो गया हो, सब डॉक्टरों के पास घूम लिए हो, सब अस्पताल में चले गए हो, तो मनुष्य क्या करे? मिश्री के शिवलिंग का निर्माण करे, मिश्री से बनाए और जैसी पूजा बताई ऐसी पूजा करे, और ऐसी पूजा करके फिर विसर्जन करे, तो वो निश्चय 1 महीने में आरोग्य को प्राप्त करता है। किसी को जमीन संबंधी समस्या रहती है ना, जमीन प्लाट तो ले लिया पर घर नहीं बन रहा है, या सारा जीवन कमाते कमाते निकल गया लेकिन कभी एक जमीन का टुकड़ा नहीं ले पाए, या जमीन को लेकर के कोई विवाद होता है, तो मनुष्य को करना चाहिए पुष्प इकट्ठे, क्या फूल इकट्ठे, और फूल का शिवलिंग बना करके जमीन पर शुद्ध स्थान पर लीप करके गाय के गोबर से शुद्ध स्थान करके पवित्र स्थान करके जमीन पर ही शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पुष्प से शिवलिंग और पीठ बनानी चाहिए, और ऐसे उस शिवलिंग का जैसा पूजन बताया गया उस शास्त्र विधि से उस शिवलिंग का इस प्रकार पूजन करना चाहिए, और फिर विसर्जन विधि करके, और इस प्रकार 1 बार 2 बार 10 बार महीने भर तक पूजन या 1 वर्ष तक जो पूजन करता है उसकी जमीन संबंधी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, सारी समस्याएं उसकी नष्ट हो जाती है। यदि मकान नहीं बन रहा है तो मकान बन जाता है। धान्य से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की जाए तो स्त्री धन तथा पुत्र की प्राप्ति करती है। धान्य से सप्त धान्य जो होते हैं, गेहूं, ज्वार, जौ, शवा आदि जो सप्त धान्य है, इन सप्त धान्यों से यदि शिवलिंग बना करके पूजन की जाए तो स्त्री पुत्र को प्राप्त कर लेती है। बांस के वृक्ष पर छोटे छोटे शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। गए ना आप बांस के, आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे बांस हैं। बहुत सारे बांस, तो कभी आपको योग लगे तो जो बांस के ऊपर छोटे छोटे पोरे निकल आते हैं ना, उनको कहते हैं बांस के वृक्ष पर निकले हुए अंकुरों से यदि शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो वंश की वृद्धि होती है, वंश आगे बढ़ता है। ये शिव प्रसाद है। फलों से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने पर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। बालों से शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो शत्रुओं का नाश होता है। आंवले के फल से शिवलिंग बनाकर के यदि पूजन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपूर से बनाए गए शिवलिंग का पूजन करने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। मक्खन से शिवलिंग बनाकर के यदि पूजन अर्चन करने पर यश, कीर्ति तथा शोभा की प्राप्ति होती है। और यदि अस्थि द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा की जाए तो जिसकी अस्थि होती है, जिस पुरुष की अस्थि होती है, आपको ऐसा लगे कि ये नरक में गया है या ये बंधन में पड़ गया है या प्रेत हो गया है, ऐसा
तो पूजा करने वाले को शत्रु के अंत का लाभ होता है। दोनों हाथों से लिंग मुद्रा बना करके, यदि जैसे कि कहीं आपको ऐसा लगे कि मुझे पूजन तो करना है, पर यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं भगवान शंकर का पूजन कर सकूं, तो ये अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके, अपने हाथ के अंगूठे को शिवलिंग मान करके और पूजा की जाए तो उससे क्या लाभ होता है? उससे हाथों में बरकत आ जाती है। यदि माताएं ध्यान दें, अक्सर ये बात पास में आती कि इनके हाथ में बरकत नहीं है, ये जो कमाते हैं वो तुरंत उजड़ जाता है ना? तो क्या करे? इस प्रकार दोनों हाथों को ऐसे करके और इन अंगूठों पर ही शिव का पूजन कराए या शिव का पूजन करे। पत्नी पति के हाथों का ऐसे करके और पूजन कर सकती है, तो उन हाथों में बरकत उत्पन्न हो जाती, बरकत आ जाती है। गुड़ का शिवलिंग बना करके पूजन अर्चन करने पर वशीकरण होता है। अष्टलोह के शिवलिंग बनाकर पूजन करने पर कोढ़ नामक रोग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अन्य अन्य शिवलिंग का निर्माण करके और विविध कामनाओं की मनुष्य